गिटहब, इस नाम से ही हम लोगों को डर लगता है कि गिटहब हम लोग कैसे यूज करेंगे। चाहते तो हम लोग बहुत है कि यूज करना है, लेकिन हम लोगों को डर इतना लगता है कि गिटहब कैसे यूज करेंगे, क्या होते हैं फीचर्स। बहुत सारे फीचर्स है, कौन कौन से फीचर्स एसेंशियल होते हैं, कैसे हम लोगों को यूटिलाइज करके अच्छे से बेटर वे में यूज कर सकते हैं, कैसे वीएस कोड में हम लोग गिटहब को यूज कर सकते हैं। ये सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और प्रैक्टिकल हर एक चीजों को मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप गिटहब को यूज करने वाले हैं हर एक चीजों को। चाहे आपके पास एक्सेल फाइल हो, पीपीटी फाइल हो, या फिर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सी प्लस प्लस, जावा, एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस, किसी भी लैंग्वेज पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इस वीडियो पे आपको हर एक चीजों के लिए गिटहब का यूज केस समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिकल आप खुद भी कर पाएंगे। अकाउंट क्रिएशन से लेकर पूरा एडवांस एप्लीकेशन डेवलपमेंट तक पूरा आप हर एक सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। और मैंने लास्ट में वेबसाइट्स को कैसे पब्लिश करना है यहां तक भी बताया है। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाए। एंड अगर आप रेडी है तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर से अभी लिख दीजिएगा यस आई एम रेडी, ताकि मुझे पता चल जाए यस यू आर रेडी, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ जाए तो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं। अब सबसे पहले आपको देखना है कि गिटहब का आपका अकाउंट है या नहीं है। अगर आपको नोन है कि आपका गिटहब का अकाउंट है तो उसे आप लॉग इन कर लीजिएगा, वरना फिर साइन अप कर लीजिएगा। अब कैसे स्टेप्स है वो देखिए। सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है गिटहब। गिटहब जैसे ही लिखेंगे सबसे पहला लिंक आपको दिख जाएगा, इसे जस्ट आप क्लिक कर लीजिए, ये ओपन हो जाएगा। ओके, अब ये गिटहब का वेबसाइट आपके पास ओपन हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इसमें दो तरीके हैं, या तो आप साइन इन कर लीजिए या फिर साइन अप। अब साइन इन कब करेंगे, जब आपका ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएटेड है, और अगर आपका कभी आपने अकाउंट क्रिएट ही नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं, तो आप साइन अप कर लीजिए। तो देखिए मैं साइन अप करके आपको दिखाता हूँ। इस पे आप अपना एक ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। तो मैं फिलहाल के लिए डाल देता हूँ अपना ईमेल आईडी। इस पे मैंने एक अपना ईमेल आईडी डाल दिया और उसके बाद पासवर्ड मुझे डाल देना है। तो फिलहाल के लिए मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ। मैंने पासवर्ड भी डाल दिया और यूजर नेम बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यूजर नेम कुछ अलग देने के लिए, और पासवर्ड भी बोल रहा है कि ये बहुत कॉमनली यूज्ड है। ओके, तो मैं इस पे पासवर्ड थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। इस पे मैंने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कर दिया। ओके, अब उसके बाद यूजर नेम बोल रहा है कि सद्दाम टेक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे कुछ और नाम लेके ट्राई कर लेता हूँ। मैं इस पे लिख देता हूँ सद्दाम टेक नहीं अवेलेबल है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ SKST। ओके, सद्दाम टेक SKST मैंने लिख दिया, तो ये अवेलेबल था। यहाँ पे टिक हो चुका है, राइट। इस पे टिक हो चुका है। मैं इधर आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास टिक हो चुका है। तो इसे जस्ट टिक छोड़ देता हूँ, और मतलब हो चुका है तो प्रॉपर है। अब उसके बाद कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू जैसे ही क्या ये कह रहा है वेरीफाई योर अकाउंट, अकाउंट वेरीफाई करना होगा, और ये एक पजल दे दिया। आपको पजल कैसे सॉल्व करना है, ऑडियो में करना है या वीडियो में करना है। तो मुझे विजुअल में ही करना है, वीडियो में नहीं। आई मीन टू से विजुअल में पिक्चर्स वगैरह दिखाकर। तो मैं पिक्चर से ही सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। ये कह रहा है यूज द एरो टू चेंज द नंबर वगैरह वगैरह। तो देखिए ये अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, ओके, तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ओके, मतलब वीडियो ऑडियो पे चले जाइएगा, वो और इजी मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसे कर लेता हूँ, यूज द एरो टू चेंज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इट मैच। ये कह रहा है 4, ऐसा 4 बार ऐसा है क्या, हाँ 4 बार तो मुझे मिल रहा है। इसे मैं सबमिट कर देता हूँ। एंड उसके बाद ये कह रहा है 0 बार ऐसा है क्या इस पे, मतलब देखिए इस पे 3 बार है, इसमें 0 बार है ही नहीं, राइट। तो इसे ही मैं लेकर सबमिट कर देता हूँ, नो इशू। मुझे तो लकीली एक ही बार में मिल जा रहा है। अब ये कह रहा है कि ऐसा जो ड्राइंग है ये 1 टाइम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 4 टाइम्स है, इस पे है ही नहीं। इस पे हमारे पास 2 टाइम्स है, राइट, और इस पे हमारे पास 1 टाइम है। इसे मैंने चूज किया और सबमिट कर दिया, दैट्स इट। अभी हमारा वेरीफाई हो चुका है, राइट। अब ये वेरीफाई होने के बाद अब ये कह रहा है कि ईमेल आईडी भी आपको देना होगा। ईमेल आईडी जो आपने दिया है उस पर एक ओटीपी क्या होगा वो बता दीजिए। तो मैं ईमेल आईडी एक बार क्विकली वेरीफाई कर लेता हूँ ईमेल को। तो मैं ईमेल का ओटीपी डाल दिया हूँ। अब ये हमारे पास लॉग इन हो चुका है, राइट। अब ये कह रहा है कि लॉग इन कर लीजिए, आप अकाउंट क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉपअप दे दिया, राइट, कि अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस पर साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन पे मैंने क्लिक किया। अब ये हमारे पास इस तरीके से इंटरफेस आ चुका है। अब देखिए ये क्या है, ये काइंड ऑफ कह सकते हैं फीड है। ओके, मतलब इस पे पूरे बेसिक चीजें, एडवांस चीजें जो जो होनी चाहिए वो सभी पूरा फीड हम लोगों को दिख रहा है। अब ये हम लोगों ने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस पे हम लोगों को थोड़ा एडवांस चीजें करना होगा।
अब इस पे आपको डरना बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है और बहुत बहुत बेसिक्स है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। तो देखिए ये होम पे कह रहा है कि इंट्रोडक्शन टू गिटहब, अगर गिटहब के बारे में जानना है तो इस पर क्लिक कर लीजिए। गिटहब के बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या है नहीं है। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड जानना है गिटहब का तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। इस पर जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब पे, तो ये कह रहा है क्रिएट करने के लिए कि कैसे क्या क्रिएट करना है रेपो वगैरह। तो फिलहाल के लिए अभी मैं बैक आ जाता हूँ वापस से होम पेज पे, गिटहब के डैशबोर्ड पे। ओके, अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में, एकदम राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक किया, ओके, ये एक आइकन आ रहा था, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कह रहा है सद्दाम टेक एसकेएसटी। जो मेरा यूजर नेम था वो आ चुका है, जो मैंने उधर स्टार्टिंग में सेट किया था, राइट, वो यूजर नेम आ चुका है। और उसके नीचे में देखिए एक ऑप्शन है योर प्रोफाइल का, इस पर मैं अगर क्लिक करूँ योर प्रोफाइल पे तो हमारा यूजर नेम कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। मतलब जो हमारा प्रोफाइल है, कोई भी यूजर अगर आता है मेरे प्रोफाइल पे तो उसे ये इंटरफेस दिखने वाला है। ये किधर ऐसा आ रहा है, कोई फोटो तो है नहीं अभी हमारा, राइट, क्योंकि अभी हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया तो फोटो कहाँ से आ जाएगा इंस्टेंटली। और उसके बाद ये सद्दाम टिक SKST जो हमारा यूजर नेम था वो है, नाम हमारा कहीं नहीं दिख रहा है, और कब हम लोगों ने ज्वाइन किया वो दिख रहा है, और बस बेसिक सी चीज़ है। और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये भी पूरा ब्लैंक है, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ ऐड ही नहीं किया है, कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं किया है, तो कैसे वो कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री दिखेगा हम लोगों को। तो इसलिए टोटली ये पूरा ब्लैंक है। और यहाँ पे कह रहा है कि ज्वाइन किया आपने इतने तारीख को, ओके। और ये हमारे पास इस तरीके से सब कुछ आ रही है। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है, एक हम लोग पूरा अपना प्रोफाइल को अच्छे से क्रिएट करते हैं। जैसे मैं आपको एक रेफरेंस के लिए अपना गिटहब का अकाउंट दिखा देता हूँ, थोड़ा सा, ये जस्ट रेफरेंस के लिए है, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फोटो लगाया है, ये मेरा अकाउंट है सद्दाम SKST, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये मेरा अकाउंट है, इस पर मैंने एक फ़ोटो लगाया है। उसके बाद फिर ये नाम मेरा आ गया, उसके बाद एड्रेस क्या है एंड टाइम क्या है, ये मेरे वेबसाइट, सोशल मीडिया लिंक्स, ये सब मैंने डाला है। और उसके बाद देखिए ये जो आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, ये एक एनिमेट करके आ रहा है, हाई आई एम सद्दाम वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हूँ मैं और क्या मुझे आती है चीज़ें, और थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर कुछ मैंने एक गेम टाइप का लगा दिया है कि मेरे जो कंट्रीब्यूशन है उसे एक स्नेक खा रहा है, राइट। ये मैंने जस्ट फन के लिए लगा दिया है, वैसा कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। मेरा जो इंपॉर्टेंट ये कंट्रीब्यूशन इधर है, ठीक है। तो ये मैंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है वो हम लोगों को इधर दिख जाएगा, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स मेरे पॉपुलर में है रेपो वो हम लोगों को दिख जाएगा, वो सब चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो डैशबोर्ड है ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका क्या क्या स्किल्स है और कैसे कैसे आप उसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो फिलहाल मैं आ जाता हूँ अपने प्रोफाइल पे, मीन्स जो नया वाला प्रोफाइल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इस चीज़ों को सीखने के लिए। तो इसे अब हम लोगों को क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो मैं मार्कडाउन लैंग्वेज को थोड़ा सीख लूँ, या इंटरनेट में बहुत सारे रिसोर्सेज है उसे यूज़ कर लूँ। तो अभी देखिए हम लोग इतना ज़्यादा सीखने पे नहीं जाएंगे, मतलब ये आप सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टफ चीज़ नहीं है, लेकिन अभी हम लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जो चीज़ें हम लोगों को सिंपली मिल जाती है तो हम लोग उस पर टाइम क्यों लगाने जाए। जैसे अगर मैं एक कोड लिखना चाहूँ, अगर वो AI मुझे ईजिली 1 मिनट में दे सकता है तो मैं क्यों उस पर 10 मिनट स्पेंड करूँ। मैं डायरेक्टली AI को बोलूँगा भैया ये लिख दो, हो गया काम, दैट्स इट। लेकिन अभी मैं AI की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर सर्च करता हूँ गिटहब प्रोफाइल रीडमी जनरेटर। आपको ये सर्च करना है गिटहब प्रोफाइल रीडमी जनरेटर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहला लिंक पे आप आ जाइएगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ओके। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन क्या, ये मेरे पास कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप होकर आ चुकी है, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार चेक किया था तो इस वजह से ये फिलअप होकर आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पे हाई आई एम, मतलब जो टाइटल रहेगा वो, तो ये सद्दाम टेक आ गया। उसके बाद पैशनेट फ्रंट एंड डेवलपर फ्रॉम इंडिया, ये आ गया। उसके बाद मैं कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ वो आ गया। उस प्रोजेक्ट का अगर आप लिंक दे पाए तो वो आप लिंक इधर डाल दीजिएगा, अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आई एम लुकिंग टू कोलैबोरेट ऑन, ये सब अगर कुछ डालना है तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डाल दीजिएगा, या अगर आपको ये चेंज करना है, ओके। सपोज इस पर आपको लिखना है माई हॉबीज आर, ये आपको डालना है तो वो आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पूरा फ्लेक्सिबल है, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप उसे अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर लीजिएगा। ये मैंने कुछ डिटेल्स डाल दी है कि कैसा क्या है, और रीच कहाँ से कर सकते हैं आप, अगर किसी को रीच करना है तो वो ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर क्या मेरे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल कहाँ पे है वो मैंने डाल दिया। उसके बाद अगर मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ तो कहाँ पे लिखता हूँ वो ब्लॉग का लिंक मैं डालूंगा। और
एक्सपीरियंस जो है मेरा, वो मैं अपने रिज्यूमे के लिंक को अटैच कर सकता हूँ कि अगर आपको मेरे बारे में और जानना है तो आप मेरे रिज्यूमे पे क्लिक कर सकते हैं। आप रिज्यूमे का लिंक कैसे निकालूंगा, ये सिंपली आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दीजिए और अपलोड करके वर्क कर लीजिए। उसका जो लिंक है उसे आप शेयर कर दीजिए और कुछ फन फैक्ट देना है तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद स्किल्स, आपको क्या क्या स्किल्स आती है, जैसे C++, C#, जावा, जेएस, जितनी भी चीज़ें आपको लगता है तो आप वो टिक आउट कर दीजिए कि मुझे ये स्किल्स आती है। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप एक बार चेकआउट कीजिएगा मस्ट। जैसे ये फायरबेस को मैंने टिक कर लिया, जैंगो को टिक कर लिया, उसी तरीके से और भी जितनी भी चीज़ें आपको लगती है कि हाँ वो है, अभी तो फिलहाल मैं रैंडमली टिक करते गया हूँ। ओके, जो जो मतलब क्विकली मुझे समझ में आई कि अच्छा ये टिक करना है तो मैंने टिक कर लिया। उसके बाद गिटहब का यूज़र नेम, अब अगर आप गिटहब पे ऑलरेडी है तो गिटहब का यूज़र नेम देने का नीड ही नहीं है, राइट। तो फिलहाल उसे स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद ट्विटर, कोड पेन और डेव का, उसके बाद फिर कोड सैंडबॉक्स, स्टैक ओवरफ्लो, ये सब चीज़ों का आप डाल दीजिएगा। ओके, और अगर आपका यूट्यूब भी है तो यूट्यूब चैनल का नेम, राइट। जैसे मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है ही जिस पे अभी आप देख रहे हैं वीडियो को, तो ये चैनल का भी लिंक मैं डाल सकता हूँ। उसके बाद फिर एड ऑन्स पे, जैसे एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये जो वेबसाइट पे मैं आया यहाँ पे कुछ स्टैट्स भी दिख रही है, राइट। कि जैसे मेरा स्टैट्स कितना है, कितना स्टार मैंने अर्न किया, 217 स्टार्स मुझे मिला है, कितने कमिट्स मैंने किए हैं, 62 कमिट्स किए हैं। अब ये सब जो चीज़ें ये पब्लिकली वाली दिख रही है, जो मैं प्राइवेट किया हूँ वो अभी नहीं दिख रही है। ओके, वो भी अभी बाद में हम लोग बात करेंगे कि मैंने कितना प्रोजेक्ट किया है। जैसे अभी तो आप लोगों को दिख रहे होंगे कि 9 है रेपोज, लेकिन इस पे मेरा सिर्फ 9 नहीं है। मैं अभी आपको अपना प्रोफाइल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो ये हो गई। उसके बाद फिर टॉप स्किल्स क्या है वो अगर आपको दिखाना है, और भी जो भी चीज़ें, जैसे अभी मैंने दो चीज़ों को ऐड कर दिया कि गिटहब का स्टैट्स जो कार्ड है वो दिख जाए। जैसे स्टैट्स मतलब क्या, यही हो गया स्टैट्स, राइट। ये जो स्टैट्स है ये आप लोगों को दिख जाए, और उसके बाद टॉप स्किल्स क्या है मेरी वो दिख जाए। और अगर स्ट्रीक भी मुझे दिखाना है कि गिटहब पे मैं कितना एक्टिव रह रहा हूँ तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ। अब देखिए ये सब अगर आपका कम है तो आप इनिशियली तो नहीं दिखाइएगा, लेकिन आप उसे इंक्रीज कीजिएगा। मतलब डेली यूज करेंगे ना, उसे प्रॉपरली इन्हांस करते जाएंगे चीज़ों को, जैसा ही इन्हांस करेंगे उसे अकॉर्डिंग वो चलता जाएगा। उसके बाद अगर आपको सपोर्ट के लिए चाहिए, बाय मी अ कॉफ़ी या कुछ भी चाहिए, तो आप ऐड कर सकते हैं और डायरेक्टली इस पे जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ, जनरेट रीडमी पे। जैसे ही मैंने जनरेट रीडमी पे क्लिक किया, ओके, इस पे कुछ तो इशू हुआ है। ओके, ये कह रहा है कि आपको गिटहब का यूज़र नेम भी देना होगा, तो मैं इस पे गिटहब का यूज़र नेम भी अपना दे देता हूँ। ठीक है, सद्दाम टेक SKST, और इसे जनरेट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, एज वो स्टैट्स वगैरह मैंने लिया था, राइट, तो इस वजह से वो देना ही पड़ा मुझे। तो अब ये हमारे पास एक रीडमी फाइल क्रिएट हो चुका है। अब इसे मैं क्या कर सकता हूँ, दो तरीके, या तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ या फिर मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ। अब कॉपी करने का क्या है, मतलब मैं कॉपी कर लिया फिलहाल के लिए कि जो भी चीज़ें थी ये मैंने कॉपी तो कर लिया, अब पेस्ट कहाँ करना है। मुद्दे की बात ये होती है कि कॉपी तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन पेस्ट सही जगह होना चाहिए, राइट। तो पेस्ट पहले हम लोग कर लेते हैं। अब पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये प्रोफाइल पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। अब देखिए प्रोजेक्ट, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ये प्रोजेक्ट, ओके, ये हमारे पास जो रेपोजिटरीज है इसे अभी हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ प्रोजेक्ट। अभी हम लोग इस प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अभी ये रेपो जो है इसे रेपोजिटरी कहते हैं, इसे शॉर्ट में हम लोग रेपो कहते हैं। ओके, तो रेपो जो है इसे हम लोग एक क्रिएट करेंगे कि भैया मुझे एक रेपो क्रिएट करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, या फिर आप डायरेक्टली ये जो ऊपर है ना इस पर भी आप क्लिक करके कर सकते हैं रेपो क्रिएट। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। न्यू पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब ये कह रहा है कि रेपोजिटरी का नाम क्या देना है। अब नाम, ये बहुत दिक्कत वाली बात है, समझिए चीज़ों को, नाम मुझे क्या देना है। अगर मेरा यूज़र नेम है सद्दाम टेक SKST, ओके, ध्यान से समझिएगा, अगर मेरा यूज़र नेम है सद्दाम टेक SKST, तो अगर मुझे ये प्रोफाइल को इन्हांस करना है, मतलब कोई भी यूज़र अगर आते हैं मेरे प्रोफाइल पे तो उन्हें वो डिटेल्स दिखे। जैसे अभी मेरा यूज़र नेम जो है सद्दाम SKST है, राइट, ये मेरा पर्सनल वाला जो गिटहब है उसका मैं बता रहा हूँ, सद्दाम SKST है। तो कोई भी आ रहे हैं तो उनको देखिए वो मेरा पूरा प्रोफाइल दिख रहा है कि अच्छा ये चीज़ है। अब ये बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक रेपो क्रिएट करना होगा आपकी यूज़र नेम का। मतलब जैसे ये जो मेरा गिटहब अकाउंट है इस पे क्या है नाम, सद्दाम टेक SKST, तो मैं एक रेपो क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू रेपो कर देता हूँ और उस पर सद्दाम टेक SKST लिख देता हूँ। देखिए सद्दाम टेक SKST जैसे ही मैंने लिखा, यहाँ पे एक ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। क्या कह रहा है, सद्दाम टेक SKST / सद्दाम टेक SKST इज अ स्पेशल रेपोजिटरी दैट कैन, और वगैरह वगैरह। ये क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि ये जो आपका रीडमी आप इस पर जो भी डालेंगे
वो रीडमी क्या होगा, आपके प्रोफाइल पे दिखने वाला है। तो इसे आप पब्लिकली इनिशलाइज कीजिएगा ताकि वो प्रोफाइल पे दिख जाए। ओके, तो इसे मैंने पब्लिकली रखा है और इसे इनिशलाइज भी कर देता हूँ कि भैया मुझे रीडमी चाहिए। ओके, ये टिक मैंडेटरी कर लीजिएगा वरना फिर गड़बड़ी हो सकती है। ओके, तो ये मैंने टिक कर दिया। उसके बाद मैं क्रिएट रेपो पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्रिएट रेपो पे क्लिक किया, अब ये हमारे पास रेपो तो क्रिएट हो चुका है। ओके, नो इशू, जैसे इस पे लिख कर आ चुका है हाई देयर वगैरह वगैरह। अब एक बार हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे प्रोफाइल पे आया है। हाँ, ये तो हाई देयर लिख कर आ चुका है, लेकिन जो मैंने स्टाइल किया, जो मैंने इधर कॉपी किया, वो अभी मैंने कहीं पेस्ट नहीं किया। राइट, अब वो पेस्ट कैसे करूंगा, मैं वापस से अपने प्रोफाइल पे आ गया। अब प्रोफाइल पे आके मैं रेपो पे जा सकता हूँ, वरना डायरेक्टली मेरे पास इधर पेंसिल का एक आइकन आ रहा है, मैं जस्ट पेंसिल पे क्लिक करूंगा ताकि वो एडिट कर पाऊँ। और ये जितने भी कोड है मैं सबको डायरेक्टली डिलीट कर दूंगा। डिलीट करके इधर से जो कोड है, इसे जस्ट जो मैंने कॉपी किया था उसे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। और ऊपर में देखिए एक ऑप्शन है हमारे पास कमिट चेंजेस का। कमिट चेंजेस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन बोल रहा है, तो इसे मैं कमिट चेंजेस वापस से कर दूंगा, नो इशू। ओके, तो इस पे मैंने कमिट चेंजेस किया, ये सेविंग कह रहा है और ये हमारे पास सेव होकर आ चुका है। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से अभी हमारा दिख रहा है स्टैट्स। राइट, कि हाई आई एम सद्दाम टेक पैशनेट वगैरह वगैरह, और करेंटली वर्किंग ऑन ये लर्निंग ये वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें वो सब आ चुकी है। कनेक्ट विथ मी, और उसके बाद लैंग्वेजेस क्या क्या मुझे आती है वो आ गया। उसके बाद मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज, और उसके बाद कुछ गिट के स्टैट्स ये आ चुके हैं हमारे पास। ओके, अब एक बार हम लोग अपने प्रोफाइल पे वापस से आते हैं। देखिए ये मैं अपने प्रोफाइल पे वापस से आया, मतलब ये जो github.com/सद्दाम टेक SKST की लिंक पे मैं गया, तो देखिए हमारे पास ये स्टाइलिंग होकर तो आ चुका है। अब ये थोड़ा सा शानदार लग रहा है कि मतलब पहले से अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि पहले कुछ भी नहीं था, अभी कुछ तो आ गया है स्टाइलिंग। ओके, तो इस तरीके से स्टाइलिंग आ गया है। अब हम लोग फोटो वगैरह भी पहले ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये सब भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। राइट, अगर हम लोग फोटो नाम डिटेल्स नहीं डालेंगे तब फिर कैसे मज़ा आने वाला है। तो मैं एडिट प्रोफाइल पे जाता हूँ और इस पर नेम में डाल देता हूँ सद्दाम टेक। ओके, और उसके बाद प्रोनाउंस कैसे करना है तो मैं ही हिम कर देता हूँ फिलहाल के लिए। कुछ कंपनी, अगर आप कोई कंपनी पे वर्क करें तो वो कंपनी का नेम डाल दीजिएगा। लोकेशन आप डाल दीजिएगा, लोकेशन में इंडिया डाल देता हूँ। कुछ बायो आपके बारे में बताना है तो वो आप डाल दीजिएगा। तो मैं फिलहाल के लिए लिख देता हूँ दिस चैनल इज़ फॉर टेक टिप्स। ओके, ये फॉर का स्पेलिंग मिस्टेक है, तो फिलहाल के लिए जस्ट मैंने ऐसे ही लिख दिया है। ओके, और उसके बाद आपका ईमेल आईडी होगा तो आप ईमेल आईडी चूज़ कर लीजिएगा। जो भी आप ईमेल आईडी से लॉग इन किए होंगे वही ईमेल आईडी आपको दिख जाएगा। उसके बाद वेबसाइट है आपका, तो वेबसाइट का लिंक डाल दीजिएगा, जैसे मैंने डाल दिया skst.in। उसके बाद सोशल मीडिया लिंक्स, अगर आपका लिंक्डइन है और भी जितनी भी प्रोफाइल्स है, तो अगर आपको वो भी डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं अभी लिंक्डइन को स्किप करता हूँ, आप सोशल मीडिया लिंक्स डाल लीजिएगा। और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये मैंने सेव कर दिया, ये हमारे पास हो चुका। अब ये फोटो भी चेंज करना है। राइट, तो मैं फोटो पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे हमारे पास एडिट का ऑप्शन आ चुका है। एडिट पे मैं क्लिक करूँगा और अपलोड फोटो कर दूंगा। और मैं डेस्कटॉप से ही फोटो को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे यही फोटो मैंने चूज़ कर लिया। ओके, एंड इसे आपको एडजस्ट करना होगा अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको समझ में आए कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, जैसा भी चाहिए आपको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एंड इसे मैं सेव न्यू प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि वेरीफाई करना है क्या, ये सब अभी नहीं करना है मुझे। ईमेल आईडी अपना नहीं देना है, डिस्क्लोज़ नहीं करना है। ऐसे तो आप लोगों को डिस्क्लोज़ हो रही है, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ कि गिटहब के प्रोफाइल पे मुझे नहीं करना है। ओके, उसके बाद फिर ये कंपनी का, अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन कीजिएगा, क्योंकि क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन से वो फिर अच्छा प्रॉपर रहता है चीज़ें। ठीक है, उसके बाद बाकी तो और कुछ चीज़ें नहीं है। ये हमारा अपडेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ों पे बहुत सारे सेटिंग्स आते जा रहे हैं। राइट, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं। अब फिर से मैं आ जाता हूँ गो टू योर पर्सनल प्रोफाइल। मैं इस पर वापस से क्लिक किया, अब ये हमारे पास प्रोफाइल आ चुका है। इमेज तो अपलोड नहीं हुआ है प्रोबेबली, एक बार मैं फिर से चेकआउट कर लेता हूँ। इधर अपडेट हो चुका है लेकिन उधर अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, वो अपडेट हो जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत कैचे वगैरह का इशू होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार कैचे भी क्लियर करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास अपडेट हो चुका है। राइट, अब देखिए हमारे पास इमेज भी आ गया, नाम भी आ गया, जितनी भी चीज़ें हम लोगों को चाहिए थी, बेसिक्स तो हम लोगों ने कर लिया कि चलो मुझे ऐसा ऐसा चाहिए था, ये सब हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि प्रोजेक्ट्स को कैसे ऐड करें। अपने जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं उसे मैं कैसे ऐड करूं
और एक एक प्रोजेक्ट में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो हम लोगों को ऐड करनी ही चाहिए। ओके, तो मैं आ जाता हूँ फिर से रेपो पे। देखिए रेपोजिटरी को मैं एज आप लोगों को ऑलरेडी पहले बताया कि मैं इसे शॉर्ट में रेपो बोलता हूँ, और मैं नहीं, सारे डेवलपर्स उसे रेपो ही बोलते हैं। ओके, तो वो मैं रेपो पे आ गया। अब रेपो पे आने के बाद मैं एक न्यू रेपो क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, न्यू रेपो। अब सपोज मैं एक कोई प्रोजेक्ट को अपलोड करना चाहता हूँ। अब मेरा प्रोजेक्ट क्या है, कुछ HTML से रिलेटेड है। ओके, ध्यान से समझिएगा। जैसे इससे पिछले वीडियो में मैंने एक कोड विथ AI का बनाकर दिखाया था, तो उसी को मैं अपलोड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, तो मैं इस पे लिख देता हूँ कि पर्सनल पोर्टफोलियो, ये मैंने लिख दिया पर्सनल पोर्टफोलियो। अब ये कह रहा है कि हाँ भैया ये तो अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बीच में स्पेस दिया है, जानबूझकर स्पेस दिया है ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि अगर स्पेस देते हैं हम लोग तो वो स्पेस लेगा नहीं, वो हटा देगा, रीनेम करके उसे डैश कर देगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिखा रहा है कि पर्सनल पोर्टफोलियो कैसा हो जाएगा, वो डैश बीच में ऐड कर देगा। ओके, क्योंकि हम लोग स्पेस नहीं दे सकते हैं, राइट, इस वजह से वो इस तरीके से कर दिया। अब उसके बाद कह रहा है कि क्या आपको रखना है, इसे पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है। मतलब प्राइवेट रखने का मुद्दा ये है कि वो सिर्फ हमारे ही पास रहेगा, वो और कोई नहीं देख पाएंगे। जैसे अभी आप मेरा जो प्रोफाइल देखेंगे ना, इस पे हम लोगों को एज अ यूजर क्या दिख रहा है कि मेरे पास 9 ही रेपोज है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा बैकएंड से, जब मैं अपना प्रोफाइल लॉग इन करके दिखाऊंगा कि मेरे पास कितने प्रोजेक्ट्स है, मैंने क्या क्या किया है। जैसे अभी जो ये स्टैट्स आपको दिख रही है, राइट, ये काफ़ी खाली खाली सा दिख रहा है, लेकिन मैंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। मैं कंटिन्यूसली वर्क करते रहता हूँ गिटहब पे, तो वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। तो हम लोग पहले एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। ये मैंने पब्लिक कर लिया। ओके, अब उसके बाद ऐड अ रीडमी, सभी चीज़ों पे देखिए जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो उस पर क्या आप रीडमी को मस्ट ऐड कीजिएगा। रीडमी ऐड करने से क्या होता है, बहुत सारी फायदे होती है। मतलब जो आपने कोड लिखा है, ऊपर जो आपने कोड लिखा है वो तो किसी को पता नहीं है कि क्या है, सिर्फ एक नाम से। जैसे ये पर्सनल पोर्टफोलियो, क्या है पर्सनल पोर्टफोलियो, कोई तो सिर्फ एक नाम से नहीं समझ सकते हैं। तो आपको क्या है, रीडमी में थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल देना पड़ता है। ओके, जैसे इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इसे ऐड रीडमी कर दिया और इसे पब्लिक रखकर और क्रिएट रेपो पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, क्रिएट रेपो पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये हमारे पास रेपो क्रिएट हो चुका है। अब ये टोटली ब्लैंक है, अभी हमारे पास कुछ भी इस पे है नहीं, राइट। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग करने वाले हैं कि इस पे पहले एक कोड को अपलोड करेंगे। अब तो देखिए ये मैंने एक फोल्डर ओपन कर लिया है, इसमें मेरे कुछ कोड है। जैसे ये मैंने एक AI से कोड बनवाया था, ये मैंने खुद से नहीं किया है, AI को मैंने बोला था कि ऐसा ऐसा बना दो। अगर आपको भी AI से कोड लिखवाना है तो मैंने चैनल पे अपने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप एक बार उसे रेफर कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं ये जो कोड है मैं इसे लाइव करना चाहता हूँ, अपने गिटहब प्रोफाइल पे डालना चाहता हूँ। ओके, अब ये फूड डिलीवरी का है, तो मैं क्या करता हूँ, इस जो पर्सनल पोर्टफोलियो लिखा हूँ इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नया चाहिए, राइट, या बाद में हम लोग डिलीट करेंगे। एक नया फिर से रेपो क्रिएट कर लेते हैं। मैं रेपो पे आ गया और फूड डिलीवरी लिख देता हूँ, ताकि क्या है, रिलेवेंट चीज़ें रहेगा, नाम भी रिलेवेंट रहेगा तो सही लगता है। तो मैंने लिख दिया इस पर फूड डिलीवरी होम पेज। ओके, मैंने ये लिख दिया फूड डिलीवरी होम पेज। अब डिस्क्रिप्शन कुछ दे सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। और ऐड रीडमी कर देता हूँ, क्रिएट रेपो कर लेता हूँ। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने कर दिया फूड डिलीवरी। अभी मैं वापस से अगर होम पेज पे आऊँ, रेपो पे आऊँ, तो अभी हमारे पास कितने हैं, 3 प्रोफाइल्स है, मतलब 3 प्रोजेक्ट्स है। क्या क्या है, फूड डिलीवरी, पर्सनल पोर्टफोलियो और एक सद्दाम टेक। सद्दाम टेक क्या है, जो हम लोगों को प्रोफाइल पे दिख रहा है वो हो गया, तो इसे तो हम लोग डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। अब रही बात इस चीज़ की, पर्सनल पोर्टफोलियो की, तो पर्सनल पोर्टफोलियो का अभी हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है, नो इशू। और ये जो फूड डिलीवरी वाला है इस पे अब हम लोग वर्क करेंगे। इसे मैं क्लिक करूंगा, डायरेक्टली क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, क्लिक हो चुका है, अब ये ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये फाइल्स जो है इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। अब देखिए छोटा मोटा फाइल रहेगा आपका तो वो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। अगर आपका बड़ा फाइल रहेगा तो उसमें मुश्किल होगी, उसे कैसे रिजॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ये तो मैनुअल तरीका है, इसका एक ऑटोमेटिक तरीका है, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कैसे वो ऑटोमेटिक करने वाले हम लोग। ओके, तो फिलहाल मैं ये पूरे कोड को सेलेक्ट किया और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, जस्ट इस पर उठाकर डाल दिया। अब ये उठा के डालने पे देखिए यहाँ पे ये अपलोड कर रहा है, राइट, ये तीनों अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों चीज़ें अपलोड हो गई, राइट। अब ये तीनों अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे कमिट चेंजेस पे कुछ नाम देना होगा, कुछ दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप अपडेट करें तो उस पर एक नाम दे,
नाम देने से क्या होगा, आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा ये चीज़ मैंने अपडेट किया था, ये चीज़ मैंने इस पे इम्प्लीमेंट किया था या रिमूव किया था, कुछ भी किया है। जैसे ये अभी मैं इनिशियली डाल रहा हूँ, राइट, तो मैं इस पे लिख देता हूँ इनिशियल अपलोड। ओके, ताकि मुझे पता चल जाए अच्छा ये मैंने इनिशियली अपलोड किया था, इससे पहले कुछ नहीं अपलोड किया, यही मैंने इनिशियली अपलोड किया इस फाइल्स पे। ओके, और उसके बाद ये ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। ब्रांचेस क्या है उस पर भी हम लोग बाद में आएंगे, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको बताने जाऊंगा ना तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी सिंपल प्रोजेक्ट को अपलोड करते हैं, राइट। तो ये इनिशियल अपलोड पे मैं लिख दिया हूँ, इस पर जस्ट नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, इट डजेंट मैटर। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं कुछ अपडेट करूंगा तो उस पर मैं लिख दूंगा कि ये चीज़ मैंने अपडेट किया था। ओके, तो ये मैंने कर दिया। अब कमिट चेंजेस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कमिट चेंजेस पे क्लिक किया, ये प्रोसेस हो गया है और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। ओके, अब ये अगर मैं लिंक किसी को भी देता हूँ या अपने प्रोफाइल का मैं लिंक किसी को भी देता हूँ तो वो इजीली ये प्रोजेक्ट को मेरा देख सकते हैं, और अगर उनको कुछ अपडेट करना है या कुछ भी करना है तो वो कर सकते हैं। एज ये ओपन सोर्स मैंने रखा है कि आप इस प्रोजेक्ट को देखो और कुछ अगर आपको इससे आइडिया लेना है, कुछ आपको चेंजेस करना है तो आप इजीली कर सकते हो, राइट। तो इसलिए मैंने ये ओपन सोर्स रखा है। अब ये हमारा एक्सेसिबल होगा, मतलब अब ये क्या है ना, रिक्रूटर को भी पता चलने वाला है कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे ये जो फूड डिलीवरी वाला है, देखिए ये HTML लैंग्वेज था, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि आपने क्या लैंग्वेज से उसे बनाया है। ओके, और ये ओवरव्यू पे आऊँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये कंट्रीब्यूशन जो है ये थोड़ा सा हो गया, राइट। मतलब ये थोड़ा सा डार्कर हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने 9 कंट्रीब्यूशन आज के आज ही कर दिया। 9 कंट्रीब्यूशन मतलब कुछ ना कुछ मैंने काम किया गिटहब पे तो वो कंट्रीब्यूशन हो गया। जैसे मैंने 3 रेपो क्रिएट किया, उसके बाद एक रेपो पे मैंने पहले रीडमी बनाया, फिर रीडमी को अपडेट किया, बहुत सारी चीज़ें की, राइट। तो उसी अकॉर्डिंग हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। ओके, अब ये हम लोगों का क्लियर हो गया कि कैसे एक प्रोजेक्ट को हम लोग ऐड करते हैं। ओके, मतलब एक रेपो क्रिएट करके उस पर हम लोग अपने फाइल्स को ऐड करते हैं। अब मुझे अपडेट करना है सपोज, ठीक है। जैसे मैं फिर से उसी वेबसाइट पे आ जाता हूँ, मतलब इसी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ जो हम लोगों ने बनाया है। अब ये जो डिलीशियस लिखा गया है ये फूड एक्सप्रेस लिखा गया है। ओके, मुझे ये फूड एक्सप्रेस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सद्दाम टेक रेस्टोरेंट हो। ओके, ये कोई वैलिड नहीं है लेकिन फिर भी जस्ट एक बता रहा हूँ ताकि चीज़ों को समझ में आए। तो अब इसे मैं पहले एडिट कर लूँगा। मैं क्या करता हूँ, इसे VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ओपन विथ कोड कर लिया मैंने और ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। index.html पे आ गया और जहाँ जहाँ फूड एक्सप्रेस है उसे मैं चेंज करके लिख दूंगा सद्दाम टेक। फिलहाल के लिए देखिए ये जस्ट समझाने के लिए लिखा जा रहा है। ओके, ये कोई ऐसा नहीं कि सच में सद्दाम टेक का कोई रेस्टोरेंट है। ये तो जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए मैंने जस्ट रिप्लेस कर दिया। ओके, रिप्लेस कर दिया, अब सेव कर दिया मैंने और वापस से इसे कट कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारे पास अपडेटेड फाइल है, राइट। अपडेटेड फाइल है और अभी मैं गिटहब पे आ रहा हूँ तो ये तो हमारे पास अपडेटेड वाला नहीं है, राइट। जो मैं अपने वापस से गिटहब पे आ जाता हूँ इस पे और ये फूड डिलीवरी वाले पे। तो ये जो मैं डाला था वो 2-4 मिनट पहले जो मैंने अपडेट किया था वो है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये लेटेस्ट वाला डालने का। तो मैं लेटेस्ट वाला क्या है वापस से फिर से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका एडवांस वर्जन। देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सेम फाइल्स सेम नाम की, लेकिन वो ऐसा नहीं कि 2-3 बन जाएगा ड्राफ्ट, उसी के ऊपर ओवरलैप होगा और उसके साथ साथ कुछ नाम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और इस पे मैं अभी आपको एडवांस फीचर्स बताने वाला और इसे कैसे आउटकम करेंगे और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब इस पे मैं लिख देता हूँ कि नेम चेंज्ड। ओके, जस्ट मैंने इस पे लिख दिया नेम चेंज्ड। अब ये इनिशियल रिलीज मैंने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने नेम चेंज किया है इस पे। ओके, जस्ट मैंने ये लिख दिया और कमिट चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। कमिट चेंजेस पे क्लिक किया, प्रोसेस योर फाइल कर रहा है। अब देखिए मेरे पास फाइल्स उतनी ही है, मतलब ये जो 3 चीज़ें थी यही 3 चीज़ें हैं। अब इस पे हमारे पास लिख कर आ गया नेम चेंज, इनिशियल अपडेट, इनिशियल अपडेट। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, ध्यान से देखिए। मैंने चेंज सिर्फ index.html को किया था, राइट। इसलिए इस पे सिर्फ लिख कर आया कि नेम चेंज और इसका जो टाइम आप देखेंगे ये नाउ आ रहा है। वरना बाकी जो दोनों चीज़ें हैं, बाकी जो दोनों चीज़ें उस पर 3 मिनट पहले का और इनिशियल अपडेट ही है। अपलोड जो मैंने डाला था इनिशियल अपलोड वही है, क्यों? क्योंकि जिस पे वो चेंजेस देखा कि इस पे चेंज हुआ है उसी को वो अपडेट किया, बाकी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया कि जब उस पर चेंजेस ही नहीं हुआ है तो उसे क्यों अपडेट करना है। अब देखिए एक खास बात, अब सपोज ये मैं index.html तो किया हूँ, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ गलती हो गया है, जो मेरा पहले नाम था, जैसे इस पे पहले नाम क्या था, ये फूड एक्सप्रेस था, राइट। तो मैं चाहता हूँ इस पे फूड एक्सप्रेस ही आए।
अब वो तो दिक्कत वाली बात हो गई, ये तो छोटी मोटी चीज़ है कि नाम वगैरह चेंज करना है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कुछ बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई एक ऐसा कोड करे जिसपे हम लोग अंडू नहीं कर पाए, या हम लोगों ने सेव कर दिया, आज हम लोगों ने काम किया, आज तो हम लोगों ने प्रॉपर कर दिया और चेक वेक नहीं किया था हम लोगों ने कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, और कल मैं वापस से आया सिस्टम पे और देख रहा हूँ कि अरे यार ये तो गलती हो गई कुछ, अब इसे मैं अंडू कैसे करूँ। तो वो अंडू करने का तरीका भी हमारे पास इस पे है। जैसे ये कमिट्स पे मैं क्लिक करूंगा ना, जैसे अभी मैंने 3 कमिट्स किए हैं इस प्रोजेक्ट पे, तो मैं 3 के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि आपको कौन से वाले स्टेप पे वापस जाना है, इनिशियल कमिट पे, इनिशियल अपलोड पे, या नेम चेंज पे। तो मैं अगर इनिशियल अपलोड पे जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्टली उसका एसएच कोड भी कॉपी कर सकता हूँ, या फिर उस रेपो को देख सकता हूँ उस पॉइंट पे कि उस पॉइंट पे वो कोड क्या था हमारे पास। इस पे अगर मैं क्लिक करूँ, ध्यान से समझिएगा, क्लिक किया तो ये हमारे पास अब वो कमिट दिखा रहा है जो मैंने पहले किया था। ओके, अब यहाँ पे देखिए तीनों जो फाइल है, ध्यान से देखिएगा, ये तीनों पे ही आ रहा है हमारे पास इनिशियल अपलोड लिखकर। तो ये कैसे आ रहा है चीज़ों को समझिए। इस पे हम लोग रोल बैक भी कर सकते हैं, सबसे खास बात यही है, रोल बैक भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, ये मैंने ब्राउज कर लिया था, मैं वापस से बैक कर लिया और फूड डिलीवरी पे वापस आ जाता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास नेम चेंज और जो भी चीज़ें हम लोगों ने अपडेट की थी ये हो गई। अब इसी तरीके से आप और भी प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कीजिए और अपलोड कीजिए। अब ये तो हो गया हमारा एक तरीका कि इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब दूसरा जो तरीका है वो एडवांस है, एडवांस के साथ साथ ईजी भी है। जैसे अभी क्या हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, उठा रहे हैं, इधर डाल रहे हैं, उधर डाल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, लेकिन ये कोई सिस्टमेटिक वे नहीं हुआ, राइट। ये तो हम लोग ठीक है, अगर हम लोग एकदम ही नॉन टेक्निकल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तब तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि कैसे इतना मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करते फिरूंगा। अगर मेरे पास 10-20 फाइल्स है और 10-20 फाइल्स को मैं बार बार उधर ड्रैग करूंगा, फिर उधर से लेकर आऊंगा, ड्रैग करूंगा, ड्रॉप करूंगा, काफ़ी मुश्किल है, ऐसे तो मैं करूंगा ही नहीं। तो मैं ईजी क्या कर सकता हूँ, ईजी एक ये कर सकता हूँ, मैं गिटहब डेस्कटॉप एक एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कर लूंगा। ओके, गिटहब डेस्कटॉप, अब इस पर मैं क्लिक किया, सबसे पहले लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जैसे ही मैंने डाउनलोड किया, ये डाउनलोड हो रहा है, इसे डाउनलोड होने देते हैं। उससे पहले मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। वो डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा आज इंटरनेट का कुछ इशू है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे डाउनलोड होने देते हैं, तब तक मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। अब देखिए ये मैंने रेपो तो क्रिएट किया है, राइट, हमारे पास 3 रेपो है। अब ये जो पर्सनल पोर्टफोलियो है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये पर्सनल पोर्टफोलियो रहे, मैं ये चाहता हूँ कि इसे डिलीट करना है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना, ध्यान से देखिए, हमारे पास कोई भी डिलीट का ऑप्शन है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। इशू है, पुल रिक्वेस्ट है, एक्शन है, प्रोजेक्ट है, विकी है, सिक्योरिटी है, इनसाइट्स है और सेटिंग्स है। डिलीट का कहीं भी ऑप्शन नहीं है। अब डिलीट करने के लिए क्या तरीका है ये समझिए। ये सेटिंग्स पे मुझे जाना है। ओके, सेटिंग्स पे मैं क्लिक करूंगा और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास पहले रेपो का नेम चेंज करने का ऑप्शन। आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके नीचे 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 एकदम आते जाएंगे, जैसे ही आप नीचे आएंगे तो एक और ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे एकदम लास्ट में, ध्यान से देखिए, डिलीट दिस रेपो। इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है, डिलीट दिस रेपो पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद कह रहा है फिर से कि आई वांट टू डिलीट दिस रेपो, मतलब क्या सच में आपको डिलीट करना है? क्योंकि देखिए ये सब क्या है ना, एज डेवलपर के मामले में है तो हर चीज़ों को थोड़ा सा प्रिसाइडली करना ही पड़ता है, तो इसलिए ये पहले ही पूछ रहा है कि क्या सच में आपको डिलीट करना है। तो मैं बोलता हूँ हाँ भैया मुझे डिलीट करना है। तो मैंने क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि कुछ तो गलती हो सकती है, आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए चीज़ों को कि वापस से अब वो ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो ऊपर लिखा गया है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा गया है आप उसे सेम नीचे लिख दीजिए ताकि मैं कंफर्म कर लूँ कि हाँ आपको डिलीट करना है। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ। ओके, मैंने जस्ट इधर सेलेक्ट किया और नीचे पेस्ट कर दिया और डिलीट दिस रेपो पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने किया अब वो डिलीट हो गया। देखिए डिलीट का इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि बाई चांस हम लोग गलती से प्रेस कर दें। जैसे अगर मैं कंप्यूटर में बात करूँ, कोई भी एक फाइल को मुझे डिलीट करना है तो मैं सिंपली ऐसे क्लिक करूंगा, डिलीट बटन दबाऊंगा, वो गायब हो गया। लेकिन ऐसे गायब करने से हमारा प्रोजेक्ट एक बार अगर चला गया तो उस पर कई सारे यूजर्स की मेहनत हो सकती है, राइट। ऐसा तो नहीं कि वो प्रोजेक्ट में सिर्फ इंडिविजुअल वर्क कर रहा था, उस पर अगर मेरे 10 टीम मेंबर्स भी वर्क कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट मेरे गिटहब अकाउंट पे मेन है, तो वो तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर मुझसे गलती से ही डिलीट हो गया, मैं जानबूझकर नहीं, गलती से ही अगर कर दिया तो वो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट। इसलिए इतना सिक्योरिटी है कि इस तरीके से आपको एक एक स्टेप करना होगा तब डिलीट होगा, ठीक है। तो ये हो गई डिलीट की बात।
अब ये गिटहब भी हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, इधर से ओपन कर लेता हूँ। एंड जैसे ही मैंने ओपन किया, एंड लेट्स सी ये क्या कहता है, तो फिलहाल इसे भी मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, और ये गिटहब डेस्कटॉप आ रहा है हमारे स्क्रीन पे, तो इसे होने देते हैं। और देखिए ये मेरे पास ऑलरेडी जो मैं वर्क कर रहा था गिटहब डेस्कटॉप पे, वो हमारे पास दिख चुकी है। जैसे इस पे मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा था, जैसे स्किल कोस्ट 10x 30x और 100x पे, तो वो मुझे दिख चुकी है, और ये मेरा मेन अकाउंट ओपन हो चुका है। ओके, अब मैं आपको मेन अकाउंट भी एक बार अपना दिखाई देता हूँ कि मैंने मेन अकाउंट पे क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है। देखिए चीज़ें सेम है, ज़रूरी नहीं कि आपको मेन अकाउंट पे करना है या क्या, ये तो जस्ट मैंने एक नया अकाउंट क्रिएट करके आपको रेफरेंस के लिए बताया कि ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, राइट। अब ये जो फूड डिलीवरी वाला है ना, ये रेपो को मैं अपने पर्सनल गिटहब अकाउंट पे क्रिएट कर लेता हूँ। मतलब ये जो गिटहब अकाउंट है ना, इस पे मैं क्रिएट करके आपको एक बार दिखाता हूँ। अब उसे क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना गिटहब अकाउंट लॉग इन कर लेता हूँ। तो देखिए ये मैंने अपना पर्सनल गिटहब अकाउंट ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको कितनी रेपोज दिख रही है, 96 रेपोज। अब ये मैं 96 रेपोज पे वर्क कर चुका हूँ, मतलब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे मैंने वर्क किया, इतना भी ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, राइट। और इस पे अब आप स्टैट्स देखेंगे, देखिए ये अगर पब्लिकली देखेंगे तो पब्लिकली आपको 9 रेपोज दिखेंगी, और स्टैट्स जो है वो काफ़ी कम दिखने वाला है। ओके, ये जो कंट्रीब्यूशन है स्टैट्स जो है वो आपको काफ़ी कम दिखने वाला है, लेकिन मैंने प्राइवेटली काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, चीज़ों को वर्क कर रहा हूँ, तो इस वजह से मेरा स्टैट्स इस तरीके का है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी पे एक और रेपो क्रिएट करता हूँ, वो फूड डिलीवरी वाला। ओके, अभी इस पे तो काफ़ी सारे हैं, मैं इस पे क्या करता हूँ, एक फूड डिलीवरी वाला रेपो क्रिएट कर लेता हूँ। वो सबसे पहले आप लोगों को दिख जाएगा। तो इसे मैं क्या करता हूँ, मैं गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ। ओके, अब गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे आने के बाद इस पे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ। फाइल पे क्लिक किया, न्यू रेपो आ रहा है, राइट। अब ये न्यू रेपो पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, वरना फिर मैं लोकल रेपोजिटरी पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। ओके, अब लोकल रेपोजिटरी मतलब आपके सिस्टम पे ऑलरेडी है तो उसे आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं न्यू कर लेता हूँ, या ऐड लोकल कर लेता हूँ। ऐड लोकल क्या, अब ये कह रहा है लोकल का पाथ क्या है, तो वो जो कोड विथ एआई वाला है जो मेरे डेस्कटॉप पे है फोल्डर, उसे मैं चूज कर लेता हूँ। ओके, डेस्कटॉप पे हमारे पास कोड विथ एआई का एक फाइल है, फोल्डर है, उसे मैं चूज कर लिया और ऐड रेपो पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये कह रहा है कि ये गिटहब तो नहीं है। ओके, अब नहीं है तो इस पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिर से नया से ही कर लेता हूँ। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्यों नहीं हुआ। ओके, तो मैं न्यू रेपो पे आ गया। अब रेपो का नाम क्या देना है, मैं लिख देता हूँ फूड डिलीवरी होम पेज। ओके, और इस पर कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। अब ये कह रहा है कि पाथ कहाँ रखना है आपका, तो मैं पाथ को चूज कर लेता हूँ, ये कोड विथ एआई वाला ही फोल्डर। ओके, कि ये फोल्डर पे मुझे ये पाथ चाहिए, और उस पर इनिशलाइज भी मुझे रीड भी करना है, तो ये भी मैंने चूज कर लिया और क्रिएट रेपो पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये मैंने क्रिएट रेपो पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ चुका है। अब अगर मैं उस फोल्डर पे जाकर दिखाऊं, ध्यान से देखिए, ये फूड डिलीवरी वाला एक ऑप्शन बन चुका है, लेकिन ये जो फाइल्स है इसे मुझे इस पर ड्रैग करनी होंगी। क्यों, क्योंकि ये फूड डिलीवरी होम पेज जो है वो एक, उस पर कुछ गिटहब की कुछ फाइल्स होती है, नेसेसरी फाइल्स, जैसे ये डॉट गिट और गिट एट्रीब्यूट्स, वो उसने क्रिएट किया है, तो उसे आपको अपलोड करना होगा। मैं इसे ड्रैग करके इस पर डाल देता हूँ। ओके, ताकि वो हम लोगों को रिफ्लेक्शन मिल जाए कि अच्छा ये हम लोगों ने ऐड किया है। अब जैसे ही मैं इस पर आऊँगा ना, तो देखिए ये कह रहा है कि अच्छा ये चीज़ें आपने अपडेट की है, राइट, तो ये आप लोग पुश कर सकते हैं। ये आपको रियल टाइम में दिखने वाला है। जैसे अगर मैं VS कोड पे कोडिंग कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए समझिए चीज़ों को। अगर मैं VS कोड पे कोडिंग कर रहा हूँ, जैसे इस फाइल फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे हमारा कोड है। ओके, अब मैं कुछ भी कोडिंग कर रहा हूँ, जैसे इस पे मैंने चेंजेस कर दिया सद्दाम टिक के बजाय, या फिलहाल अभी सद्दाम टिक को ही पुश करते हैं, और इस पे कुछ समरी देना है इनिशियली, तो मैं लिख देता हूँ इनिशियल फाइल्स। मैंने जस्ट ये लिख दिया इनिशियल फाइल्स और कमिट टू मेन। देखिए इस पे थोड़ा सा इंटरफेस का चेंज है, बाकी अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो फिर बाकी और कुछ चेंजेस नहीं है। ओके, तो आपको क्या करना है, कमिट टू मेन पे जस्ट क्लिक करना है। ये जो कमिट टू मेन है इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है। मैं इस पे क्लिक किया कमिट टू मेन, और यहाँ पे आपको क्या करना है, पुश रेपो पे क्लिक करना है। देखिए थोड़ा सा ये वन टाइम के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये जो पुश रेपो है आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। ओके, ये पुश रेपो पे क्लिक करेंगे तो वो फिर से पूछेगा कि कैसे आपको पुश करना है, github.com पे, राइट। तो ये नाम आ जाएगा कि रेपोजिटरी का ये नाम होगा, और डिस्क्रिप्शन कुछ देना है तो वो दे सकते हैं। और ये पूछ रहा है कि क्या इसे प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है। अगर मुझे पब्लिकली रखना है तो मैं इसे टिक हटा दूंगा। ओके, तो मैं अभी प्राइवेट नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने टिक हटा दिया और इसे पुश कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने पुश किया, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही मैंने पुश किया ये हमारे पास यहाँ से गायब हो गया।
अब अगर मैं गिटहब पे जाकर दिखाऊं आपको, ध्यान से देखिएगा, मैं गिटहब पे आ गया और इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं मैं। ओके, तो देखिए ये हमारे पास एक आ चुका है और रेपो, राइट। इसे मैं अगर रिफ्रेश कर दूं, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास 97 हो गया रेपो, 96 था इससे पहले, और अभी मैंने जो उधर पुश किया वो डायरेक्टली आ चुका। अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल भी, अब मैं फटाफट डायरेक्टली क्लिक करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। ओके, ये फूड डिलीवरी वाला है, इसे मैं अगर ओपन कर लूँ, ओके, ध्यान से देखिएगा, अब ये मेरा पर्सनल जो गिटहब अकाउंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस पे जो जो चीज़ें मैंने डाली थी वो आ चुकी है। ओके, अब सपोज मैं HTML पे वर्क कर रहा हूँ, अब मैं ऑब्वियसली VS कोड पे ही वर्क करूंगा, मैं तो गिटहब पे वर्क करने नहीं जाऊंगा, राइट। तो अगर मैं HTML पे वर्क कर रहा हूँ, जैसे इसे मैं एक बार क्या करता हूँ, लाइव सर्वर पे भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं रियल टाइम पे सब कुछ देख भी पाऊँ और कर भी पाऊँ, राइट। जैसे ये डिलीशियस फूड डिलीवरी टू योर डोर स्टेप लिखा गया है, मैं इस पे चाहता हूँ डिलीशियस फूड डिलीवर्ड इतना ही लिखा जाए। ओके, तो उसे मैं एक बार पहले चेंज कर लेता हूँ, फूड डिलीवर्ड तक ही रखता हूँ, ये डोर स्टेप को कट कर देता हूँ। अब सेव किया जैसे ही मैं, ओके, सेव किया, यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे इसे अपडेट भी करना है, गिटहब पे अपने अपडेट भी करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करूंगा बिल्कुल भी, एज अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं क्या करूंगा, गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है उस पर आ जाऊंगा। अब देखिए जैसे ही मैं आया ना, तो ये क्या कह रहा है कि अच्छा आपने ये चेंजेस किया है, राइट। देखिए ये बता रहा है कि पहले ऐसा था, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट सब कुछ आपको समझा दे रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं है। ये बोल रहा है कि पहले ऐसा था, ऐसा है। अगर आपको सच में चेंजेस करना है, आप डायरेक्टली इस पे कमिट पे क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा चेंजेस। या फिर आप इधर टिक भी कर सकते हैं। ओके, ये टिक कर देंगे तो वो हो जाएगा कि हाँ ये मुझे चाहिए। ओके, और उसके बाद फिर आप क्या करना है नहीं करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं कमिट टू मेन कर देता हूँ और यहाँ पे पुश ओरिजिन कर देता हूँ। ओके, दैट्स इट। अब इतना अगर मैं कर दूं, ध्यान से समझिएगा, ये रिफ्रेश हो गया, ये पुश हो गया, यहाँ से गायब हो गया। अब अगर मैं वापस से आकर दिखाऊं, यहाँ पे देखिए इनिशियल फाइल है और 2 मिनट पहले का है, राइट। और जैसे ही मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अब इस पे क्या आ रहा है, नाउ, कि अब भी आपने इस पे कुछ चेंजेस किया है, राइट। और यहाँ पे आ रहा है अपडेट index.html और ये index.html अपडेट हो चुका है। ओके, इस तरीके से अब क्या है, आपका इंटीग्रेशन हो चुका। अब इस पे आप एक्सेल फाइल पे वर्क कर रहे हैं, कोई भी फाइल पे वर्क कर रहे हैं, आपका एक्सेल हो, फोटोशॉप है, या कोई भी फाइल हो, आप उसका वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, जैसे अभी मैंने ये कर दिया, राइट। अब मैं चाहता हूं कि इससे पहले जो मैं किया था वो मुझे वापस चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा वापस, ध्यान समझिए। इसका भी बहुत सिंपल तरीका, आप क्या कर सकते हैं, इसे पुल कर सकते हैं। ओके, आप हिस्ट्री पे गए कि आपने क्या क्या चेंजेस किया था, जैसे आपको इनिशियल फाइल्स पे जाना था, जैसे अभी मैं कहाँ हूँ, ध्यान से देखिए, ये चेंजेस पे था, राइट। ये जो यहाँ पे आपको चेंजेस का ऑप्शन दिख रहा है इस पे मैं था, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ ये हिस्ट्री पे। ये जो हिस्ट्री है ना यहाँ पे, इस पे मैं जस्ट क्लिक करना चाहता हूँ, हिस्ट्री मुझे दिख जाए कि मैंने क्या क्या चेंजेस किया इस फाइल्स पे। तो मेरा 3 चेंजेस हुआ, इनिशियल कमिट, इनिशियल फाइल्स और अपडेट index.html। अब मैं चाहता हूँ इनिशियल फाइल पे जाने का, तो मैं इस पे जस्ट क्लिक करूंगा और चेकआउट कर सकता हूँ कि मेरा क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो इस पे बता रहा है कि क्या चेंजेस हुआ है नहीं हुआ है। ओके, उसे अकॉर्डिंग आपको अगर किसी पे भी जाना है, जैसे इस पे आपको जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, चेकआउट कमिट कर सकते हैं या रिवर्ट चेंजेस इन कमिट कर सकते हैं। ओके, जैसे ये मैंने कर दिया, अब इस पे बोल रहा है कि कन्फ्लिक्ट हो सकता है, चीज़ें क्या हो सकता है, आपको जस्ट अगर चाहिए तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, ये मैं कर दिया एंड अब हमारे पास ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग चीज़ें हमारा अपडेट हो जाने वाला है। इसे मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कुछ भी इसे चेंज कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, चेकआउट कमिट एंड इसे मैं कर देता हूँ चेकआउट और इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, और ये हमारे पास चेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए कुछ तो सिंबल आ रहा है, इसे मैं क्या करता हूँ, कट करके वापस से एक बार index.html ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए ये हमारे पास जैसा चाहिए था वैसा आ चुका है। ओके, इस तरीके से अब आपका भी काम हो जाने वाला है। आप जस्ट इस पर चेंजेस कर दीजिएगा, जैसा जैसा आपको चेंजेस करना है उसे अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर दीजिएगा। इसे फिलहाल मैं अमेंड कर लेता हूँ और इसे अमेंड लास्ट कमिट करके यस कर देता हूँ। ओके, और ये मैंने पुश तो कर रखा था, तो अब मैं वापस से एक बार आकर अपने इससे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा पहले वाला जो था उसी अकॉर्डिंग आ गया। अब देखिए इस पे आपका एक्सेल फाइल हो या फिर कोई भी फाइल हो, इट डजेंट मैटर। ओके, जैसे अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाता हूँ, चीज़ों को समझिएगा। मैं इस पे एक्सेल फाइल पे भी वर्क किया हूँ, ऐसा नहीं है एक्सेल फाइल पे नहीं वर्क किया हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अपने रेपो कुछ। ओके, तो जैसे ये जो 30x राइट अभी लॉन्च होने वाला है, या 10x की बात कर लूँ मैं, स्किल कोर्स 10x, इसे मैं ओपन किया अगर,
तो देखिए ये 207 पीपल्स ने उसे लाइक किया है, स्टार मार्क किया है। तो अगर आपको भी पसंद आए ये, तो उसे आप भी स्टार मार्क कर दीजिएगा। और ये जो एक्सेल फाइल है राइट, इस पर मैंने 7 कमिट्स की है। मतलब ये जो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ, तो उस पर मैंने 7 कमिट्स किए कि आप लोग को क्या चेंजेस दिख रहा है। जैसे उस पर जब जब मैंने चेंजेस किया है, जैसे इनिशियली डाला, फिर वर्जन 1.0 लेकर आया, फिर कुछ अपडेट्स की, उसके बाद फिर कुछ इश्यूज थे तो उसे अपडेट किया, फिर डाउनलोड प्रोसेस कुछ मैंने डाला, उसके बाद कुछ वीडियोस को मैंने इंक्लूड किया। जो जो मैंने अपडेट्स किया वो आप भी देख पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं देख पाएंगे। ओके, और अगर किसी का कुछ कमेंट है उस पर, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पर 9 कुछ कमेंट्स है राइट, तो वो भी हम लोगों को दिख रहा है कि क्या क्या कमेंट्स आया है। जैसे इस पर दिस इज अ गुड ऐप, वर्क 10x फास्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखा है। जैसे इनका कुछ साइन अप का प्रॉब्लम हो रहा है, साइन इन का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर जो भी था, तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं राइट। तो ये सब देखिए पूरा सिस्टम एक बिल्ड किया गया, और इस पे अगर आप जितना डीप डाइव जाएंगे बहुत कुछ है। ओके, तो ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट तो अपलोड करना सीख लिया कि कैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स को अपने डाल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया कि ये गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है, इससे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हैं, और किसी भी वर्जन पे जाना है तो हम लोग हिस्ट्री पे जाके रोल बैक कर सकते हैं उसे। ओके, ये हम लोगों ने सीख लिया, और इसी का मेन यही मोटिव होता है। अब सपोज ये जो प्रोजेक्ट है, HTML वाला जो प्रोजेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये HTML वाला प्रोजेक्ट है। अब इस पे 2-3 डेवलपर्स मिलकर वर्क कर रहे हैं, मीन्स इस पे सिर्फ मैं नहीं, 2-3 और डेवलपर्स है, वो लोग मिलकर वर्क कर रहे हैं। अब उस पर दिक्कत क्या हो सकती है, देखिए चैलेंजिंग पार्ट ये होता है ना, अगर हम लोग 2-3 डेवलपर्स मिलकर वर्क कर रहे हैं, तो इस पर एक दिक्कत ये होती है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम लोग कैसे उसे अपडेट करेंगे। मतलब अगर वो कोई चेंजेस किया है और मैंने कुछ चेंजेस किया, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और आपको समझाता हूँ चीज़ों को, ध्यान से देखिएगा। ओके, जैसे सपोज ये डेवलपर 1 है, और ये डेवलपर 2 है, और ये एक और डेवलपर है 3। ओके, अब ये तीनों डेवलपर मिलके, जैसे ये 1 नंबर डेवलपर है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीज़ों को, मैं जस्ट क्या समझाना चाहता हूँ। ये तीनों डेवलपर्स है। अब तीनों डेवलपर्स एक कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, जैसे ये कोई प्रोजेक्ट है। ओके, ये अपना प्रोजेक्ट है। अब तीनों डेवलपर वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन तीनों का चैलेंज क्या हो रहा है ना, दिक्कत वाली बात क्या है कि तीनों को मतलब अगर अपडेट करना है तो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना है राइट, लेकिन वो लोग अपने अपने सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सिस्टम पे तीनों बैठ कर काम करेंगे। अगर वैसे करेंगे तो सबका ही टाइम वेस्ट होगा। मतलब एक डेवलपर अगर काम कर रहा है, दूसरा को वेट करना होगा, तो वैसा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को करना क्या होगा, हम लोगों को कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये भी डेवलपर कर ले काम, ये भी कर ले और ये भी कर ले, तीनों एक साथ कॉन्करेंटली काम कर ले। तो इसे करने के लिए हम लोग गिटहब का यूज करते हैं। खासकर ये एडवांटेज होता है, देखिए एक तो हो गया वर्जन कंट्रोल, और दूसरा हो गया कि ये जो कॉन्करेंसी कंट्रोल है, ओके, ये भी हम लोग गिटहब से कर सकते हैं। मतलब आप ये डेवलपर 1 जो काम किया, ये उसका काम हो गया। ओके, कि वो क्या काम किया नहीं किया उसका अपडेट उसको मिल जाएगा। ये 2 जो किया, 3 जो किया, वो एक ही प्रोजेक्ट पे हमारा चेंजेस होने वाला है। मतलब सपोज मैं आपको फिर समझाता हूँ, ये जो फाइल है हमारी राइट, इसी फाइल पे चेंजेस होगा। अगर कोई और भी डेवलपर अपडेट कर रहा है ना, तो इसी फाइल पे वो चेंजेस होगा, अलग कोई फाइल क्रिएट नहीं होगा, और फिर मर्ज वर्ज करने का नीड ही नहीं है। वो खुद ब खुद गिटहब सब कुछ मर्ज कर देने वाला है। ओके, अब वो कैसे होता है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पे ऊपर ध्यान दीजिए। अभी फिलहाल मैं चेंजेस पे ये जो चीज़ें आ रही है इसे मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, या मैं इसे वापस से कुछ आ गया है कहीं पे 1, तो मैं चेकआउट कर लेता हूँ कहाँ पे 1 आ चुका है प्रोबेबली। हाँ, यहाँ पे हमारे पास एक ऐसे ही 1 लिख कर आ चुका था, तो कोई इशू नहीं, वो मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे करेंट ब्रांचेज है राइट, तो ये करेंट ब्रांचेज पे मैं क्लिक किया। अब करेंट ब्रांचेज है कहाँ पे, ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास करेंट ब्रांचेज लिखा गया है। इस पे मैं एरो पे क्लिक करूंगा। जैसे ही एरो पे क्लिक किया, अब यहाँ पे कह रहा है न्यू ब्रांच करने के लिए। अब ये ब्रांच क्या है, देखिए एक बाय डिफॉल्ट बना बनाया हुआ आपको मिल जाएगा मेन ब्रांच। अब मेन ब्रांच पे होता क्या है, चीज़ों को समझिएगा। ये जो मेन ब्रांच है, यही आपका सबसे मेन है। मतलब जितनी भी प्रोजेक्ट्स आप ऐड करने वाले या कुछ भी करने वाले, मेन से ही रिफ्लेक्ट होंगी। गिटहब पे जो दिखेगा मेन वाला दिखेगा। ओके, अब सपोज जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 3 डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं, तो आप तीनों के लिए एक सेपरेट सेपरेट ब्रांच क्रिएट कर दीजिए। जैसे न्यू ब्रांच आपने क्रिएट कर दिया, सबसे पहला डेवलपर है सद्दाम। ओके, तो आपने सद्दाम के लिए एक ब्रांच क्रिएट कर दिया। अब ये एक ब्रांच क्रिएट हो गया। उसके बाद एक और डेवलपर है जिसका नाम है शहबाज, तो वो आपने शहबाज नाम का क्रिएट कर दिया। ओके, अब तीसरा जो डेवलपर है उसका भी आप कुछ नाम डाल दीजिए। जैसे फिलहाल के लिए मैं डाल देता हूँ समीर। ओके, ये मैंने डाल दिया और क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये 3 डेवलपर्स के मैंने डाल दिए।
अब जैसे सपोज मेरा सद्दाम वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सद्दाम वाले ब्रांच पे अपडेट करता जाऊंगा। मैं अब मेन ब्रांच पे चीज़ें अपडेट नहीं करूंगा, मैं सद्दाम वाले ब्रांच पे अपडेट करूंगा और इसी का एक्सेस मैं दे दूंगा दूसरे डेवलपर को। अगर समीर वाला है तो समीर नाम के डेवलपर जो भी है उनको मैं दे दूंगा कि आप समीर वाले पे अपडेट्स कीजिए। ओके, अब जैसे ही वो अपडेट्स करते जाएंगे, मेन वाले पे अभी अपडेट नहीं दिखेगा, मीन्स जो गिटहब का मेन है उस पर अपडेट्स कुछ नहीं दिखने वाला है। अब वो कब दिखेगा, जब मैं तीनों ब्रांचेस को मर्ज करूंगा। जैसे देखिए नीचे में ऑप्शन है ना, चूज अ ब्रांच टू मर्ज इनटू सद्दाम, मतलब कौन से ब्रांच को आपको सद्दाम के साथ मर्ज करना है। या फिर जैसे ही आप मेन पे जाएंगे तो यहाँ पे बोलेगा चूज अ ब्रांच टू मर्ज इनटू मेन। जैसे जो भी आपको मर्ज करना है मेन पे वो आप चूज कर सकते हैं। मतलब इस पे फायदा क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। सद्दाम पे मैं आ गया, अब मैं इस पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। जैसे मैं कर देता हूँ इस पे सद्दाम टिक के बजाय सद्दाम, जस्ट मैंने सद्दाम कर दिया। सेव करके एक बार HTML को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये लेआउट तो बिगड़ चुका है। ओके, लेट्स सी कि लेआउट क्यों बिगड़ा है। ओके, मेरा CSS गायब हो चुका है। ओके, मुझे CSS को वापस से लेकर आना होगा। लेट्स सी कि क्या इशू हुआ है। क्विकली मैं एक बार पुल कर लेता हूँ क्योंकि उसमें कुछ इशू हो गया है, तो मैं एक बार पुल कर लेता हूँ। नो इशू, पुल मैंने कर लिया। तो देखिए इस पे मैंने पुल कर दिया है, ये हमारे पास आ गया पुल करके। और पुल करने के बाद जैसे ये जो सद्दाम है मैं इसे चेंज करके सिर्फ सद्दाम टेक के बजाय सद्दाम चाहिए, और इसे मैं लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास लाइव सर्वर पे प्रॉपरली दिख रहा है चीज़ें, राइट। और ये हमारे पास सद्दाम आ गया, तो उसी अकॉर्डिंग चलता जाएगा। अब इस पे मैं आपको समझाना ये चाह रहा था, ये सद्दाम जो मैंने चेंजेस की, राइट। अब ये सद्दाम को मैं चेंज करके अपने मेन ब्रांच पे करना चाहता हूँ। ठीक है, चीज़ों को समझिएगा। ये मेन ब्रांच पे मैं जो भी चेंजेस करूँ अब वो मेन ब्रांच पे मेरा दिखे। ओके, तो ये मैं फिर से चेंज कर देता हूँ। देखिए ये सद्दाम टेक हो गया, क्यों? क्योंकि मैं चेंज कर दिया, राइट। मैंने ब्रांच ही चेंज कर दिया। मैं अब सद्दाम वाले ब्रांच पे करना चाहता हूँ, मैं मेन ब्रांच पे करना ही नहीं चाहता हूँ। तो ये सद्दाम हो गया वापस से। अब अगर मैं इसे वापस से आके गिटहब डेस्कटॉप पे इसे पुश करूँ, कमिट टू सद्दाम, देखिए इस बार क्या आ रहा है, कमिट टू मेन नहीं आ रहा है, कमिट टू सद्दाम आ रहा है। इस पर मैंने क्लिक किया और इसके बाद ये कह रहा है व्यू स्टैट्स। इसे भी मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या इशू हुआ है। ओके, फिलहाल के लिए मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूँ। ओके, और इसे पुश कर देता हूँ। अब देखिए जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ, अब मैं कौन से वाले ब्रांच पे कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये सद्दाम वाले ब्रांच पे। मेन ब्रांच पे अभी मेरा कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। उसी तरीके से जो भी डेवलपर्स होंगे वो अपने अपने ब्रांचेस पे अपडेट कर देंगे, चेंजेस कर देंगे। सपोज कोई फीचर पे वर्क कर रहे हैं कि किसी को सर्च पे वर्क करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, चीज़ों को समझिएगा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें। जैसे मैं यूट्यूब का ही एग्जाम्पल ले लूँ। ओके, यूट्यूब मैंने ओपन कर लिया। अब इस पे ये तो ज़रूरी नहीं है कि ये सर्च बार और पूरा यूट्यूब कोई एक डेवलपर बनाया हो। मल्टीपल डेवलपर्स वर्क कर रहे होंगे। जैसे किसी ने सर्च पे वर्क किया होगा, किसी ने यूट्यूब फीड पे वर्क किया होगा, किसी ने प्रोफाइल पे वर्क किया होगा और बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो सभी ने अलग अलग वर्क किया होगा, तो सबके लिए एक अलग अलग ऐसा ब्रांचेस क्रिएट कर दिया गया। अब वो ब्रांचेस एक बार सभी ने कंप्लीट कर लिया कि अच्छा मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। अब जैसे काम होता गया तो उसे क्या हम लोग मर्ज करते जाएंगे। जैसे मैं मेन ब्रांच पे आ गया, अब जैसे सद्दाम वाला कंप्लीट हो गया था, राइट। तो मैं मेन ब्रांच पे आया और यहाँ पे कर देता हूँ चूज अ ब्रांच टू मर्ज इनटू। ओके, यहाँ पे देखिए एकदम नीचे में आपको ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है। अब कौन सा वाला ब्रांच को मर्ज करना है, जैसे मुझे सद्दाम वाले ब्रांच को मर्ज करना है। मैंने वेरीफाई कर लिया, सद्दाम करेक्टली लिखा है कोड, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसे क्लिक किया और इस पर कमिट कर सकता हूँ और बाकी चीज़ें भी है। तो फिलहाल मैं जस्ट कमिट एंड मर्ज कर देता हूँ। ओके, ये सद्दाम को मैंने चूज़ किया और कमिट एंड मर्ज कर दिया। अब ये देखिए सद्दाम जो है वो मेन के साथ मर्ज हो गया। अब देखिए जैसे जैसे मैं चीज़ें चेंजेस कर रहा हूँ हमारे गिटहब पे भी रिफ्लेक्शन हो रही है, अलग अलग चीज़ें काम कर रही है। ओके, तो देखिए ये हमारे पास अपडेट होकर आ चुका है और इस पे देखिए दो ब्रांचेस दिख रही है। क्या दो ब्रांचेस है? सबसे पहला है मेन और दूसरा है सद्दाम। ओके, मतलब जो जो चीज़ें चेंजेस हो रही है वो हम लोगों को दिखता जाएगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ। अब बाकी की जो दो है वो हम लोगों को क्यों नहीं दिख रही है ब्रांचेस, जैसे ध्यान से देखेंगे तो इस पर दो ही ब्रांचेस दिख रही है, राइट, मेन और सद्दाम। लेकिन मैंने तो और दो क्रिएट किया है। जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे दो और है, समीर और शहबाज। लेकिन वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसने अभी काम ही नहीं किया ना। जब वो अपना काम करेंगे तब वो उनको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं मेन पे आ गया हूँ, अगर मैं वापस से सद्दाम पे गया या समीर वाले पे लेवल पे चला जाता हूँ। ओके, अब अगर VS कोड पे जाऊँ
तो देखिए यहाँ सद्दाम टेक लिख कर आ रहा है। और अगर मैं इसे अपडेट कर दूं, ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखाना चाहूंगा कि इस पे हो क्या रहा है। जैसे ये सद्दाम टेक लिख कर आ रहा है ना, अगर मैं इसे मेन वाले ब्रांच पे या सद्दाम वाले ब्रांच पे आ गया तो देखिए यहाँ पे कोड चेंज हो गया। मतलब ये देख रहे हैं कितना खतरनाक वाला काम चल रहा है। ये सद्दाम लिख कर आ गया, और अगर मैं इसे वापस से फिर चेंज कर दूं, समीर पे कर दूं, तो ये देखिए सद्दाम टेक, मतलब समीर का जो लेवल है वो हम लोगों को दिख गया कि समीर क्या वर्क कर रहा है। ओके, कि समीर ये कोड पे वर्क कर रहा है, उसने कुछ चेंजेस नहीं किया है इस वजह से। अभी तो मैं एक छोटा सा आपको टेक्स्ट चेंज करके दिखा रहा हूँ, अगर आपको बहुत लंबा चौड़ा भी कोड हो तो वो इजीली हो जाएगा इसी तरीके से। अब मैं मेन पे आके देख लूँ कि मेन पे फाइनल हमारा कोड क्या रेडी है। तो मैं मेन पे आया तो मेन पे ये सद्दाम लिख कर आ रहा है। ओके, अब सहबाज पे जाऊँ तो सहबाज पे भी सद्दाम टेक आ रहा है। ओके, इसी तरीके से वो चलता जाएगा, जैसे जैसे चीज़ें हैं वो अपडेट होता जाएगा। ओके, ये बहुत एडवांस है और यही आपको मेन समझने वाली बात है। अब देखिए इसका जो एक और तरीका है वो आपको कोड के थ्रू करना होगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं उसे अभी स्किप किया हूँ। वरना फिर मैं उसके लिए भी आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि गिटहब से ही, जैसे अभी क्या है हम लोग गिटहब पे जा रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग VS कोड से ही डायरेक्टली पुश पुल कर सकते हैं। अब ये तो और ईजी हो जाएगा, राइट। लेकिन मेरा मेन पर्पज़ ये जो गिटहब डेस्कटॉप बताने का है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे वर्क करें, किसी भी फाइल पे वर्क कर रहे हैं, ओके, चाहे कुछ भी फाइल हो, कैसा भी फाइल हो, आप उस पर वर्क करें तो उस पर आपके लिए ईजी हो जाएगा ये वर्क करना गिटहब डेस्कटॉप से। मैं अगर VS कोड से बताता तो वो सिर्फ क्या है, कोडिंग के ही काम आता, लेकिन ये जो गिटहब डेस्कटॉप मैंने बताया, इससे अगर आप एक्सेल फाइल पे वर्क कर रहे हैं या आप PPT पे वर्क कर रहे हैं, जैसे PPT जरूरी नहीं ना कि एक बार आपने बनाया वही अब फाइनल हो गया, या आपने 10 बार बनाया और बीच में एक बार आपने जो बनाया था वो फाइनल होने का था, ऐसा भी तो हो सकता है, तो आप उस पर रोल बैक कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें जाननी जरूरी है अगर आप किसी भी डोमेन पे, वेदर यू आर इन IT डोमेन और नॉन IT डोमेन, ये आपकी बेसिक काम आती ही है। जैसे देखिए अब हम लोग गूगल ड्राइव पे तो वर्क करते ही हैं, गूगल ड्राइव पे फाइल अपलोड कर दिए, वर्जन हिस्ट्री मिल जाएगा, लेकिन ये जो रियल टाइम पे हम लोगों को सब कुछ मिल रहा है और हमारे सिस्टम पे ही इंटीग्रेटेड है। ओके, मतलब गूगल ड्राइव भी देती है, ऐसा नहीं है कि गूगल ड्राइव नहीं देती है, लेकिन क्या है, गूगल ड्राइव पे लिमिटेशंस है, इस पर कोई भी ऐसा लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है इनके, तो रूल्स रेगुलेशंस को आपको फॉलो करके चलना होगा। और साथ ही साथ इस पर आप बहुत सारे एडवांस चीज़ें कर सकते हैं, एज अभी आप लोगों को बताया मैंने कि कंट्रीब्यूशन, 2-3 मिलकर भी आप कोलैबोरेशन पे वर्क कर सकते हैं। अब ये हम लोगों ने समझ लिया सब कुछ। ओके, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे देखिए ये मैं अपना प्रोफाइल दिखा रहा था आपको, ये मेरे 9 रेपोज पब्लिक है और बाकी मेरे प्राइवेट रेपोज है जो मैंने आप सभी को दिखाया। ओके, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो ये मेरे 97 रेपोज है। ओके, और ये मेरा कुछ स्टैट्स है। तो फिलहाल मैं आ जाता हूँ इसी रेपो पे, और इस पे देखिए अब हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं चीज़ों को। जैसे ये फूड डिलीवरी वाला होम पेज है। ओके, अब मैं चाहता हूँ ये मेरा जो वेबसाइट है इसे मैं पब्लिश करना चाहता हूँ। ओके, इंटरनेट पे लाइव करना चाहता हूँ। तो ये लाइव करने के लिए हम लोगों को क्या है, होस्टिंग डोमेन परचेज करना पड़ता है। लेकिन गिटहब पे अगर आप स्टोर कर दिए तो आपको कोई होस्टिंग डोमेन कुछ भी नहीं परचेज करना होगा। आप कैसे, ये देखिए, आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे आ जाना है। ओके, सेटिंग्स पे जैसे ही आएंगे और उसके बाद आपको सर्च करना है पेजेस। अब पेजेस पे जब आएंगे आप तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, डिप्लॉय फ्रॉम क्या है, ब्रांचेज आ जाएगा। उसके बाद फिर ये कौन सा ब्रांच, मेन ब्रांच से आपको डिप्लॉय करना है और सेव कर देना है। जस्ट आपको ये पेजेस पे क्लिक करके ये सेव पे क्लिक कर देना, एंड सेव पे क्लिक करने के बाद, एंड इस पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है। एंड देखते हैं इस पे थोड़ा सा टाइम लेगा, वो आप मतलब थोड़ा सा उस पर टाइम लगता ही है और डिप्लॉय हो जाएगा। एक बार मैं आ जाता हूँ फिर से वापस से इस पे, और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा आ रहा है ना, पेंडिंग लिख कर, ये डॉट जैसा, ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो आपका लाइव नहीं होगा। ओके, इसे आप क्लिक करके इसका स्टेटस भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। जैसे अभी इसे पास कर दिया है, 3 पास हो चुके हैं चेक्स। ओके, और बाकी भी जो चीज़ें होंगी वो पास हो जाएंगी क्विकली। अभी फिर से मैं उसी सेटिंग पे आ जाता हूँ और पेजेस पे क्लिक कर लेता हूँ, और देखिए ये हमारा वेबसाइट रेडी हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे व्यू साइट पे मैं क्लिक करूँ अगर, तो देखिए मेरा एक URL बन चुका है। इस URL को मैं किसी को भी शेयर कर सकता हूँ और वो उसे एक्सेस कर सकते हैं इस URL के थ्रू। ओके, मतलब ये जो पूरा वेबसाइट मैंने गिटहब पे डाला, तो अब मुझे होस्टिंग भी परचेज नहीं करना पड़ा, डोमेन भी परचेज नहीं करना पड़ा। मुझे अगर लाइव करना था अपनी वेबसाइट को तो मैंने सिंपली लाइव कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बहुत सिंपल, SSL सर्टिफिकेट भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। जस्ट आपको गिटहब पे अपलोड करना था एंड दैट्स इट। देखिए ये SSL सर्टिफिकेट भी गिटहब का आपको मिल चुका है, राइट। और इसे अभी फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। जो भी वेबसाइट पे चीज़ें थी वो आ चुकी है, जैसा का वैसा। ओके, अब मैं अपडेट करता जाऊंगा तो उस पर भी अपडेट्स हम लोगों को मिलती जाएंगी।
जैसे जैसे मैं गिटहब पे अपडेट करूंगा उसी अकॉर्डिंग मेरा वेबसाइट भी अपडेट हो जाने वाला है, राइट। तो ये हमारे पास पूरा सिस्टमेटिक वे में हर कुछ आ चुका है। अब इस पे आपको देखिए प्रोजेक्ट का भी एक ऑप्शन है, ये क्या है, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। अगर आप बहुत बड़े स्केल पे वर्क करें तभी ये कीजिएगा, वरना मैं अभी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रेपो पे ही वर्क कीजिए। रेपो ही सब कुछ है अभी के लिए, आप ये जानकर रखिए। अभी आपको प्रोजेक्ट्स पे बिल्कुल ही नहीं जाना है, ओके, क्योंकि वो कंपनी लेवल पे वर्क होता है, इसलिए प्रोजेक्ट काम ज़्यादा आता है। और पैकेजेस पे अगर मैं बात करूँ तो इस पे बहुत सारे पैकेजेस के साथ भी आप वर्क कर सकते हैं। और एज मैंने आपको जो गिटहब डेस्कटॉप बताया, इसे मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, इसका आप भरपूर यूज़ कीजिए। ओके, जैसे यहाँ से भी आप ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं, रेपो को पुश पुल कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, या गिटहब को आपको चेक करना है तो वो आप देख सकते हैं। फिर क्या क्या चेंजेस हुआ है वो देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं, रेपो का लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से रेपोज है। मतलब क्या, ये जो आपको दिख रही है ना इधर, बस वही चीज़ दिखने वाली है, ओके। और उसके बाद फिर कुछ और चेंजेस है तो वो भी आप लोगों को दिख जाएगा, जो जो बेसिक्स होनी चाहिए वही है। अब ये जो है ना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये अगर आप समझ जाते हैं, मतलब ये जो मैंने आपको गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन बताया, ये अगर आप समझ चुके हैं तो एक बार मुझे ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर से मुझे बताइएगा, क्योंकि देखिए अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलने वाला है, राइट। और अगर आपको इससे भी और इन डेप्थ डिटेल वीडियो चाहिए कि पूरा प्रैक्टिकल यूजेज, लाइक एक्सेल फाइल, पीपीटी फाइल, और भी जितनी भी फाइल्स फोल्डर्स होते हैं, सभी के लिए आपको प्रैक्टिकल यूजेज भी चाहिए कि गिटहब को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के और भी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।